आज का टॉपिक थोड़ा अलग और हटके होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एनिमे या एनिमेटेड सीरीज के बारे में कि आखिरकार एनिमे में ऐसा क्या होता है कि वो ऐसी लाइव एक्शन मूवीज की जो गेम या एनिमे सीरीज लाइव एक्शन में बनती है जैसे बेन 10, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, स्ट्रीट फाइटर, मॉर्टल कॉम्बैट, टेकन एंड ऐसी और भी बहुत सारी लाइव एक्शन मूवीज या सीरीज। सो ऐसी मूवीज एनिमे से बेकार क्यों होती है या बेकार क्यों बनती है, एंड इसी से आप समझ जाओगे कि नेटफ्लिक्स की तरफ से जो टेकन ब्लड लाइन एनिमे सीरीज आ रही है वो टेकन के लाइव एक्शन मूवीज से बेटर क्यों होंगी। और आप इस वीडियो से एनिमे की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे कि आपको एनिमे क्यों देखना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो एंड अब इसी के साथ शुरू करते हैं। तो टॉपिक को ठीक से समझाने के लिए मैंने वीडियो में चैप्टर्स को डिवाइड किया है ताकि आपको मेरे सारे पॉइंट्स ठीक से समझ आए। तो पहला चैप्टर है नंबर 1 कैरेक्टर डिजाइनिंग। तो लाइव एक्शन में अगर आप कैरेक्टर्स को देखो तो ये ओरिजिनल कैरेक्टर से काफी बेकार दिखते हैं एंड देखकर फील ही नहीं होता कि वही ओरिजिनल कैरेक्टर है, क्योंकि लाइव एक्शन में कोई भी ऐसा परफेक्ट एक्टर नहीं होता जो किसी ओरिजिनल गेम या एनिमे के कैरेक्टर से मैच करे। लाइव एक्शन में आउटफिट को मैच किया जा सकता है बट पूरी पर्सनैलिटी और लुक्स को मैच कर पाना लाइव एक्शन में इम्पॉसिबल है। इसलिए लाइव एक्शन में हम कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें फील ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप टेकन 2 काजुया रिवेंज को ले सकते हो जिसमें काजुया कुछ ऐसा था। अब इसे देख के कौन कहेगा भाई कि ये काजुया है, आई मीन कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये काजुया है। सो फैंस कैसे कनेक्ट होंगे। बट यही एनिमे में कैरेक्टर को कैसे भी डिजाइन किया जा सकता है, चाहे उसे यंग दिखाना हो, चाइल्ड दिखाना हो या फिर ओल्ड, क्रिएटर्स कैसे भी कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। एंड अगर ओरिजिनल कैरेक्टर एनिमे के कैरेक्टर से मैच करता है तो ऑडियंस भी एनिमे से कनेक्ट कर पाती है और उन्हें एनिमे देखने में मजा आता है। नंबर 2 फाइट सीक्वेंस या फिर एक्शन। अब गेम हो या एनिमे, उसमें कैरेक्टर को कैसे भी फाइट करता दिखाया जा सकता है या फिर उसे कैसे भी फाइट करवाया जा सकता है, चाहे वो फाइटिंग स्किल्स मार्शल आर्ट की हो, सुपर नेचुरल पावर हो या फिर IQ इंटेलिजेंस पावर। कैरेक्टर की पावर्स को क्रिएटर्स कैसे भी शो कर सकते हैं बट लाइव एक्शन में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे मूव्स या फिर ऐसी फाइटिंग स्टाइल लाइव एक्शन में कर पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि आप ही सोचो कि ऐसे मूव्स लाइव एक्शन में कैसे शो करेंगे। अब हाँ VFX एंड फास्ट कट सीन के थ्रू ऐसा किया जा सकता है बट उसमें ज्यादा पैसा लगता है जिससे मूवी का बजट बढ़ जाता है, इसलिए हाई VFX को ऐसी मूवीज में लगाया नहीं जाता। सो फाइट सीक्वेंस भी एनिमे का प्लस पॉइंट है। नंबर 3 एनिमेशन। सो ज्यादातर एनिमे का अपने एनिमेशन को दिखाने का डिफरेंट तरीका होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, कोई एनिमेशन स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, कोई ब्यूटीफुल होता है तो कोई ब्रूटल। सो ये जो एनिमे में डिफरेंस होते हैं ऐसा मूवीज में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ऐसा डायरेक्शन एनिमे में ही सूट करता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। नंबर 4 एपिसोड। सो एक एनिमे सीरीज में कितने भी एपिसोड को बनाया जा सकता है अगर वो पॉपुलर हुआ एंड क्रिएटर्स के पास स्टोरी है तो। इसलिए कई एनिमे के तो 400 से 500 एपिसोड है और भले ही एपिसोड्स लंबे होते हैं बट इन्हीं एपिसोड्स के थ्रू छोटे से छोटे कैरेक्टर पर फोकस दिया जाता है जिससे अगर वो फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो ऑडियंस उसे अभी कनेक्ट कर पाती है। बट ऐसा 2 या 2.5 घंटे की मूवी में दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर किसी एनिमे के एपिसोड चल जाते हैं तो फिर एनिमे के बनते हैं सीरीज जिसका सिलसिला बहुत ही मुश्किल से खत्म होता है। नंबर 5 क्रिएटिविटी। अब एनिमे का आइडिया कैसे आता होगा, कभी सोचा है? आई मीन कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ये कैसे सोचा जाता है? सो कॉन्सेप्ट को सोचा जाता है इमेजिनेशन से या फिर मांगा से, बट मांगा भी तो इमेजिनेशन से ही बनी है ना। इसीलिए एनिमे की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको नकली या फिर कॉपीराइट माल नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो एकदम प्योर इमेजिनेशन की देन होगी। इसलिए आज एनिमे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनके सामने बॉलीवुड मूवीज भी फेल हैं क्योंकि एनिमे में एक्टर का कोई भी झंझट नहीं होता। और आज मैं स्पेशली एनिमे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक न्यूज देनी है जिसके बारे में भी कुछ लोगों को पता होगा कि कार्टून नेटवर्क और पोगो इंडिया में एनिमे को लाने वाले हैं। जैसे ड्रैगन बॉल सुपर, अटैक ऑन टाइटन और नारुतो जैसे कई एनिमे इंडिया में आ सकते हैं, जिसमें ड्रैगन बॉल सुपर तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसका प्रोमो टीवी पर भी आने लगा है। एंड में भी अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी सारे एनिमे भी इंडिया में आ सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एनिमे हमें हाई लेवल हिंदी डबिंग में देखने को मिलेंगे। बट अगर ड्रैगन बॉल सुपर फेल हो जाता है तो भाई गए काम से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अदर फेमस एनिमे इंडिया में नहीं आएंगे और हमें मोटू पतलू, शिवा, लिटिल कृष्णा, छोटा भीम जैसे इंडियन एनिमे को देखना होगा जिसे इंडिया के बच्चे कार्टून कहते हैं। बट इवोल्यूशन के साथ बच्चों की सोच अब बदल गई है थैंक्स टू इंटरनेट, इसलिए अब इंडिया में भी डिफरेंट एनिमे बनने चाहिए और ऐसा तब होगा जब हम
हम एनिमे को सपोर्ट करेंगे। सो इसलिए एनिमे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ड्रैगन बॉल जी सुपर कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है, ऑन में रिलीज डेट और टाइमिंग नहीं बताई गई है, सो उसे आप लोग जरूर देखना। और रही बात OTT प्लेटफॉर्म्स की जिस पर एनिमे रिलीज होते हैं, सो ट्राई किया करो कि आप उन एनिमे को परचेज करके देखो ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडियंस लव्स एनिमे। बाकी मैं ज्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा क्योंकि मैंने भी ज्यादा एनिमे नहीं देखा है, बट जितने भी देखे हैं मुझे बहुत पसंद आए हैं और मैं भी एनिमे का फैन बन गया हूँ। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है डेथ नोट। सो होप है गाइस कि आप एनिमे के इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि एनिमे मूवीज से क्यों बेटर होने लगी है, चाहे वो किसी पर भी बेस्ड क्यों ना हो। बाकी आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप लोग एनिमे देखते हो और मुझे भी सजेस्ट करो कि मुझे कौन कौन से एनिमे देखने चाहिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।